अंकल is here, na? All right, guys, let's start. So this is class 9 SST Civics Chapter 1 Democracy. Hi, good evening. Mahi, join the class. Yes, sir. वो अभी एक्चुअली उसका वो लैपटॉप भी चला था और इसका भी अभी डाटा काफी एक सेकंड ठीक है, ठीक है. आई नॉट आस्क यू टू स्पीक एंड ऑल दैट. वीडियो ऑफ रखना, ऑडियो ऑफ रखना, पर ज्वाइन कर बच्चे. चलिए. Okay. Right, guys. Okay. So many times there is talk. Actually होता ये है कि ये हमेशा हर एक नेशन में होता है. मुझे ध्यान है जब हम लोग 91 92 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोएलिशन गवर्नमेंट थी, कांग्रेस को पूरी वो नहीं मिली थी मेजोरिटी. माही, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. वी आर कल ऋषित का एग्जाम है एसएसटी का, तो हम सिविक का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी रिवाइज करा रहे हैं. एक क्लास में हो जाएगा. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. थोड़ा कॉन्सेप्ट है सारे के सारे. तो क्या हुआ 93 में, जब गवर्नमेंट, राजीव गांधी की डेथ हो गई थी 91 में, उनको बम से उड़ा दिया था लेटे वालों ने. उसके बाद जो गवर्नमेंट आई कांग्रेस की, उसके अंदर वो कंप्लीट गवर्नमेंट. आप सबको पता है लोकसभा के अंदर 273 एमपी चाहिए होते हैं. हमें किसी भी गवर्नमेंट को 270 बनाने के लिए 273 एमपी चाहिए थे नहीं इनके पास. तो क्या होता है, कांग्रेस के पास सपोज करो 160 हो गए. इधर से वो लालू प्रसाद यादव बोलेगा आरजेडी वाला, चलो थोड़े मेरे पास भी 8 एमपी है, तुम ले लो. इधर से बोलेगा वो बीजेपी बीएसपी बोलेगी, मायावती बोलेगी 12 मेरे पास है. उधर एसपी वाला मुलायम सिंह बोलेगा, बोला सुनो 21 मेरे हैं, तुम्हारा बड़ा. तो ऐसे में कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है, मुलायम सिंह ने बोला मेरे को डिफेंस मिनिस्टर बनाओ. मुलायम सिंह से बाद में एक पत्रकार ने पूछा, अनंत, अरे यार कमाल कर रहा है, जल्दी आ. तो एक उसने पूछा, रिपोर्टर ने, कि सर आपको रक्षा मंत्री बना दिया गया, आपको क्या एक्सपीरियंस है रक्षा मंत्री बनने के लिए, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ है नॉलेज? तो उसने बोला हाँ, मेरे चाचा का लड़का हवलदार है फौज में हवलदार है, तो इससे ज्यादा क्या एक्सपीरियंस चाहिए, इतना एक्सपीरियंस बहुत है. जब देश इस लेवल पे पहुंच जाए तो देश के जो वासी हैं वो कहने लगते हैं यार क्या हो रहा है ये देश के अंदर, कोई ऐसी, मैं तो कह रहा हूँ कोई डिक्टेटर आ जाए. लोग ऐसे बोलते थे और हम लोग भी बोलते थे, कोई डिक्टेटर आ जाए यार, इंडिया को सेट कर दे. अनंत, गुड इवनिंग. सो ये फीलिंग आती रहती है देश के अंदर. अच्छा, जब अब जो है मोदी जैसा कोई बंदा आ गया जो डंडा लेके बैठा हुआ है पूरा सब पे, तो लोग बोलते हैं अरे यार ये क्या कर रहा है, इससे तो गवर्नमेंट थोड़ा, यार ऐसा नहीं बनना चाहिए. तो हमारी इंसानों की आदत है, जब हमारे पास डंडा पड़ता है हम परेशान होता है, परेशान हम रहते ही हमेशा, तो हम चाहिए हमें दूसरा. लेकिन तो ऐसे में लोग बड़ा बोलते थे यार चाइना में बढ़िया है यार, चाइना को अगर कहीं डैम बनाना है ना कोई, तो तुम लोगों ने पिक्चर देखिए 2012 2012, यस सर. बहुत यस फेमस मूवी है 2012. यस सर. क्योंकि 2012 में ये डिक्लेयर किया गया था, बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में अर्थ खत्म हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी. काफी लोगों का वो था, और इस पे पिक्चर बनी हुई है एक्चुअली, इसमें धरती खत्म होते दिखाई. उसमें जो ओपनिंग सीन है उसमें दिखाया है कि चाइना ने बोला यहाँ डैम बनना है, लोग अपना अपना बिस्तर उठा के जा रहे हैं. इंडिया की तरह नहीं है कि किसान धरने पे बैठ गए. चाइना में क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है यहाँ डैम बनेगा और आपके पास 30 तारीख का टाइम है, निकलो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे. वहां काम फास्ट होगा. लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में काम थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन सबके हिसाब से चलेगा, सबका भला करके चलेगा. अब अभी हमारी बुक में हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल दिया जाता है इसमें, फेमिन का एग्जाम्पल है कि फेमाइन आई. दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, फेमिन भी ठीक है. फेमिन एक्चुअली फेमिन बोला जाता है, बीबीसी वगैरह पर सुनोगे फेमिन आएगा, और इंडिया में कई बार फेमाइन बोलते हैं उसको. तो फेमिन आई 60s में आई थी, 60s टू 70 के बीच में. चाइना में भी आई, इंडिया में भी आई, क्योंकि बारिश कम हुई थी. तो चाइना में बहुत ज्यादा लोग मरे, मक्खी मच्छर की तरह लोग मरे. इंडिया में बहुत कम लोग मर पाए, मतलब मरे ही नहीं, गवर्नमेंट ने अपने टाइम से उनको खाना वाना दे दिया. तो वो एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, अगली बार वोट मांगने आना है उनको, तो वो आपका ख्याल रखेंगे. चाइना जैसी जगह पे तो डेमोक्रेसी नाम की है सर,
तो वो आपके उनको सिर्फ आगे चलाना। तो आज चाइना क्या कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है अपनी ताकत, बढ़ाया जा रहा है, यहाँ ये बना रहा है, यहाँ ये बना रहा है, यहाँ ये बना रहा है। तो उसको ज्यादा किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी शी जिनपिंग को लगता है जो उनका प्रेसिडेंट है कि यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ होता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इंडिया में भी थोड़ा बहुत तो ये है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को लोग बोलते हैं बड़ी डिक्टेटर कर रही है, बड़ी डिक्टेटर, बट फिर भी लोग आवाज तो उठा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी सब कुछ होने के बावजूद डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे गिवन द सर्कमस्टेंस। बट डेमोक्रेसी कब बोल सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान का केस लेके बोल सकते हैं, जो परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेसी की जगह इलेक्शन कराए थे? सर आई हैव अ डाउट। या एक मिनट होल्ड कर, या खाली एक मिनट होल्ड करना, मेरे को अपनी बात खत्म करना। तो क्या किया, 1998 में कारगिल के ऊपर अटैक कर दिया परवेज मुशर्रफ ने। नवाज शरीफ ने ये बोला कि मुझे तो नहीं पता था ये बात कि इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा है। अच्छा, अगर जीत जाते, पाकिस्तानी जीत जाते, तो नवाज शरीफ बोलता ये बल्ले बल्ले, मैं नहीं करवाया। लेकिन हार गए, तो उसने बोला मुझे पता ही नहीं था, परवेज मुशर्रफ मुझे बताया ही नहीं। परवेज मुशर्रफ को उसने मारने की कोशिश की, परवेज मुशर्रफ ने उसका तख्ता पलट कर दिया, रातों रात उसको पकड़ के जेल में डाल दिया और अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया, सीईओ। और उसके 2 साल बाद अपने को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया और प्लेबिसाइड कराई। प्लेबिसाइड होता है कि उसमें जनता वोट डालती है कि हाँ भाई इसको प्रेसिडेंट बनाना है कि नहीं, 5 साल के लिए। तो 10 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गया। उसको इलेक्शन करा दिए, प्रॉपर टाइप इलेक्शन, लेकिन पावर रखी अपने पास। जो इलेक्शन में चुन के आए थे उनको हटा सकता था परवेज मुशर्रफ। एक नई चीज बना दी, उसको बोलता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें सारे आर्मी के ऑफिसर थे। तो जो गवर्नमेंट चुन के आई थी, जो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनकी कुछ कहना नहीं होता, तो जो भी काउंसिल बोलती थी उनको, आर्मी ऑफिसर्स की, वो करना पड़ता था। हालांकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, लोगों ने वोट डाल के उनको चुना था, लेकिन उनको पावर कुछ नहीं थी। वो क्या वो रही सही डेमोक्रेसी? नहीं भैया। तो डेमोक्रेसी के अंदर द रियल पावर शुड लाई विद द पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड बाय पीपल, जिन लोगों को चुन के भेजा है। मुशर्रफ जैसा बंदा नहीं होना चाहिए। फिर कुछ एग्जांपल हम इसमें देखेंगे, कुछ कंट्रीज है, वेनेजुएला वगैरह है, जहाँ पे जैसे एक और 2-3 कंट्री का एग्जांपल दिया, वहां 25-30 साल से वही गवर्नमेंट चल रही है। इज दैट अ डेमोक्रेसी? नो, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। First feature of democracy, like I said, is real power should lie with the people who have been elected. First. Second, there should be a fair chance of the present government to fall, a new government to form. ये नहीं कि 50 साल से एक ही गवर्नमेंट चल रही, इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं हो रही। सेकेंड, थर्डली, एक कंट्री है जिसके अंदर के साथ इलेक्शन हुआ था करीब 25 साल पहले, डेमोक्रेसी से एक गवर्नमेंट बनी थी, 25 साल से चलते हैं। तो थर्ड फीचर इज द इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली। Fourth feature, that everybody who's eligible to vote should be allowed to vote. जैसे हमारे कंट्री के अंदर 21 ईयर्स एज होती थी 87 तक। राजीव गांधी जी आए और वो इंदिरा गांधी के मरने के बाद, इंदिरा गांधी was killed in 84, राजीव गांधी became prime minister in 87. He said he was a young person, राहुल गांधी के फादर, he was a young person, he was a pilot. he said कि यार ये गलत है, 21 क्या, आजकल के बच्चे 18 ईयर्स तक को तो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये किस गवर्नमेंट को वो देना। उसको लगता था कि मैं यंग हूँ और यंग लोग मेरे को पसंद करते हैं, तो यंग लोगों का वोट मेरे को मिलने के फायदे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 21 की एज को 18 कर दिया 87 में। आज हमारे कंट्री में 18, जैसे तुम लोग 18 के हो गए, वोटिंग कार्ड बनाना, अपना जाके इलेक्शन डाल, वोट डालो। एनीबडी हु इज एलिजिबल टू वोट शुड बी अलाउड टू वोट। ये नहीं होता, कई बार बिहार वगैरह में सुनते थे, पहले सुनते थे, अब तो कम है, कि भैया इलेक्शन हो रहे, एक जाति के लोगों को तो वोट डालने का अलाउ कर रहे हैं, दूसरी जाति के लोगों को वहां दबा के रखा है, वो लोग गुंडों ने बंदूकों से बिठा के रखा है। गवर्नमेंट अगर ये करेगी तो गलत हो जाएगा, तो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज, इन सम कंट्रीज वोट, वैल्यू ऑफ वोट डिफर्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ वोट, मैंने एक वोट दिया, मेरे वोट की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, वैभव ने वोट दे दिया, उसके पॉइंट की वैल्यू 1.5 है। क्यों भाई? वैभव एक एथनिक ओरिजिन का है, उस कंट्री का ओरिजिनल ओरिजिन का है, जिसमें अभी इसमें एग्जांपल आएगा, और एक दूसरा बंदा मेरे जैसे बंदा बाहर से आया, मेरा वोट कम। दैट इज नॉट अ रियल डेमोक्रेसी। इन अ रियल डेमोक्रेसी एवरीबॉडीज वोट काउंट्स द सेम। ये हो गया। एक दो पॉइंट और है, टोटल 7 पॉइंट्स, तो विल डिस्कस। या खाली सर, व्हाट इज द वैलेंसी एंड आयन ऑफ एन एलिमेंट? ओके, इसको होल्ड कर ले, कल समझा दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। वैलेंसी होती है कितने कितने एटम से वो जुड़ेगा,
और आयंस भी समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए होल्ड कर ले क्योंकि लंबा, ये तो लंबा थॉट वो है कुछ। Okay, sir. कल बताऊंगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट क्विकली, स्टार्ट रीडिंग। जो भी मेरे को स्किप कराना होगा मैं स्किप करा दूंगा। अनंत लेट्स स्टार्ट विद यू। अनंत तुम लेट क्यों आए हो भाई क्लास में, बताओ पहले तो। भूल गए थे कि क्लास है? नो सर, टाइम नहीं पता था। टाइम नहीं पता था यार, रोजाना एक ही टाइम तुम्हारी क्लास होती है, क्लास रोजाना चेंज थोड़ी होती है, कभी कभी होती है। ऐसा मत क्या कर बच्चे, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही तो चला बीच में थोड़ी इधर उधर भटक गया था, अब लाइन पे आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर तू क्लास भी ऐसे मिस करेगा तो मुश्किल हो जाएगी, फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म कम होता जाएगा। ओके स्टार्ट अनंत। पॉइंट नंबर 1, चैप्टर 1 सिविक्स, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी। जल्दी शुरू कर। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. People choose their government by elections. In this way, it is different from other forms of government. ओके एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना आनंद। गाइस ये सारी कहानी तो बाद में चलती रही, मैं मेन पॉइंट पे तुम्हें लेके चाह रहा हूँ पहले, ये सब पे मैं आऊंगा बाद में। ये देखो, ये मैंने 7 पॉइंट बना रखे हैं, इनको सुन लो। पहली बात, पहला पॉइंट, एवरीबॉडी कैन सी दिस? पवित्र नजर आ रहा है? Yes, sir. आशी या Yes. सो जब Yes, sir. सिविक्स भी हमें पढ़ना है ना, तो हमें वो ऐसे नहीं पढ़ना, वो जलेबी टाइप के खिचड़ी टाइप का नहीं पढ़ना। हम हर एक पॉइंट को पॉइंट बना के पढ़ेंगे। 7 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, और जब तुम एग्जाम में लिखोगे ऋषित कल, इस 7 के 7 पॉइंट लिखने हैं। पहला डेफिनेशन कोई पूछता है तो उसमें तुम्हें डेफिनेशन तो ये बोलनी है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रियल रूलर्स ब्रैकेट में गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, इतना इन विच द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। कितनी डेफिनेशन, उसके बाद उसके पॉइंट्स पूछेंगे तो 7 पॉइंट हम लिखेंगे। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल of the country, number 1. Number 2, elected rulers make major decisions. जो सारे कंट्री के मेन डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड रूलर्स लेंगे, परवेज मुशर्रफ जी नहीं लेंगे, या उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो आर्मी ऑफिसर से भरी हुई है उनके, वो नहीं लेगी। रूलर्स जो तुम सिलेक्ट करके आए इलेक्टेड, क्या है? फर्स्ट इज द रूलर्स ब्रैकेट में गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, नंबर 1. नंबर 2, real decisions are taken by those people who have been elected by the government. Third, elections are held regularly. Fourth, all above voting age should be able to vote. ये ना हो कि बोले भाई अच्छा सुनो एक नया रूल आ गया, अब पारसी नहीं वोट करेंगे इस इलेक्शन में आपसे, ठीक है? कोई नई गवर्नमेंट आई उसने एक रूल लिखा दिया, अच्छा अभी मोहम्मदन मुस्लिम नहीं वोट करेंगे, ठीक है? ये पंचायत का इलेक्शन है, इसके अंदर सिख नहीं वोट करेंगे, ठीक है? ये यहाँ का एरिया, यहाँ हिंदू नहीं वोट करेंगे, ऐसा नहीं। वोट इलेक्शन हो रहा तो वहां रहने वाले सब लोगों को अलाउड होना चाहिए। 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, 1 मैन 1 वोट, हर बंदे की वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। 6th पॉइंट है, छोटा सा छोटा, ये मैंने क्या लिखा था इधर, टोटल चेक कट गया यार, ये क्या था, 1 मिनट में देखना। अच्छा, फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ये नहीं कि चाइना के अंदर एक ही गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी, वहां जो भी वो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको परमिशन लेनी है सी पार्टी। तो इस चाइना के अंदर कभी किसी दूसरी गवर्नमेंट नहीं आएगी, हमेशा वही गवर्नमेंट आएगी। तो दे डोंट हैव ए चांस ऑफ लूजिंग, they have an almost certain chance of winning. So that is not a democracy. In a democracy, there should be a fair chance of the existing government to lose. And the last is ruler to obey rights and laws. नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब है, इसलिए इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैंने अभी बताया था गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको लोकसभा में कितने एमपी चाहिए? टोटल लोकसभा के अंदर एमपी होते, देखो 545 एमपी होते हैं भाई, इसको 2 से डिवाइड कर दो तुम। सर प्रेजेंटेशन। थैंक यू। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। माही 272.5 एमपी चाहिए। अब किसी एमपी को आधा तो काट नहीं सकते हम, बीच में से तो नहीं काट सकते उसको,
हमें कितने एमपी चाहिए था? 273। 273 पे गवर्नमेंट बन गई ना ऋषित, तो उस गवर्नमेंट को मेजोरिटी बोलते हैं। ऐसी गवर्नमेंट नॉर्मल टाइप के सारे डिसीजन ले सकती है, दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी पार्टियां उसको कुछ नहीं कर सकती। ऋषित अंडरस्टूड पॉइंट? ऋषित, हाँ ऋषित कहीं चला गया क्या? ऋषित, यस सर। हाँ पॉइंट समझ में आया? यस सर। 273 वोट अगर जीत ली मोदी जी ने या राहुल जी ने, तो उनकी पार्टी को नॉर्मल रूल बनाने में से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ रूल ऐसे होते हैं खालिद, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकते हो। सपोज करो जैसे आप जब हम लोग आजाद हुए थे, तो हम लोग आजाद थे, हमारे पास टोटल मिला के जो फंडामेंटल राइट थे वो 7 राइट थे, 7। बाद में नेहरू जी ने इसका एक राइट खत्म कर दिया, वो दैट वाज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसका एक बहुत लंबी कहानी बाद में बताऊंगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है पवित्र अनंत, तो आपको जो मेजोरिटी चाहिए नॉर्मल मेजोरिटी नहीं, इससे नहीं काम चलेगा। ये है नॉर्मल मेजोरिटी। और नॉर्मल मेजोरिटी कितनी होती है? हाँ भरत, कितनी होती है नॉर्मल मेजोरिटी? हाफ। हाफ है, यानी 1 मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। भरत, व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? होल। नहीं, होल तो कभी हो ही नहीं सकती। स्पेशल मेजोरिटी 2/3। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आज की डेट में बीजेपी के पास 312 सीट है खुद की, और बाकी जिनके जो साथ वाथ के जो मिल के चलने वाले इनके साथ ये सब छोटी मोटी पार्टियां, पहले तो शिवशान नवीन के साथ थी और अकाली दल भी साथ में था अपना पंजाब का, लेकिन अब खरड़ा कम। तो अब इनके पास आई थिंक अराउंड 332 सीट्स है इनके पास। 2/3 कितना हो जाएगा 545 का? देखो 545 का अगर 2/3 देखो मैं, 2 into 3, सो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा, तो ये बनता है तकरीबन 2 2 जा 4, 2 जा 16, कैरी 1, 364 बनता है। बीच में इनके पास इतनी पावर थी भी, इनकी पावर थी भी। और उसके अंदर एक और गेम होता है, राज्यसभा का गेम होता है। जब इनको लोकसभा में कम पावर मिलती है, राज्यसभा ज्यादा लोगों तो कंबाइन होता है। कहने का मतलब ये है कि आज एक गवर्नमेंट है, उसके पास इतनी सीट है, वो संविधान को भी चेंज कर सकती है। और जो मैंने अभी बात बोली, कल को बीजेपी डिसाइड कर ले कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग वोट नहीं करेंगे, या पर्टिकुलर चीज नहीं होगी, या ये नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दे रखे हैं हमें वही छीन ले हमसे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ये ट्रू डेमोक्रेसी है, तो वी आर कमिंग बैक टू नाउ पॉइंट नंबर 7। इन अ ट्रू डेमोक्रेसी, नो मैटर हाउ मेनी सीट्स यू हैव, how many MPs you have to give the basic respect, dignity and right to the citizen. वो कैसे इंश्योर हुआ? मैं लास्ट टाइम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया था, टाइम कम है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक नंबर 6 राइट है। आज कल मेरी एक 7th की स्टूडेंट से मेरे से पूछा था, 6th की स्टूडेंट ने पढ़ रही होगी सिविक के, सर व्हाट इज द राइट टू जुडिशियल रेमेडी? वो हमारा 6th राइट है। उस राइट के हिसाब से अगर आज ऋषित को लग रहा है कि मोदी ने ये जो नया कानून बनाया है ये तो मेरे फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, तो ऋषित कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि मेरा राइट ये गवर्नमेंट छीन रही है, इनको हक नहीं है, चाहे जितनी मर्जी मेजोरिटी से अपना कानून पास करे। सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन, सुप्रीम कोर्ट उसके बीच में घुसेगा और बोलेगा अगर कानून गलत है तो कानून को रद्द कर देगा। एक डेमोक्रेसी का ये ऐसे टेस्ट होता है। बी आर अम्बेडकर ने इस राइट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, राइट टू रेमेडियल, राइट टू जुडिशियल रेमेडी। मतलब ये 7th पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, चाहे तुम जो मर्जी हो, तुम्हारे पास कितने एमपी हो, तुम देश का जो बेसिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्निटी ऑफ पीपल, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप एक एमपी हैं, सड़क पे आपने एक शिक्षा वाले को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, वो रिकॉर्ड हो गया और कोर्ट में केस चला गया, तो आपको वहीं के वहीं पकड़ लिया जाएगा। कोर्ट आपको तभी की तभी बुला लेगी, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट, जो मर्जी। तो डेमोक्रेसी का जो लास्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि नो मैटर व्हाट,
how much majority you have, you cannot take away the dignity of a person and the respect of the constitution from them. This is most important. सर Right? Yeah. सर सोनिया Go ahead. गांधी से इटली की सिटीजन है या नहीं, शी इज सिटीजन ऑफ इंडिया. इन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आई थिंक दिस इज आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है, द मोमेंट एनी इंडियन सिटीजन टेक्स citizenship of any other country, his Indian citizenship will terminate. खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली खत्म. तो कल आज अगर वीजा मालिन जाके ब्रिटिश की वो ले लिया, तो इंडिया जैसे ही उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली, उस वक्त इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक. अमेरिका में डबल सिटीजनशिप अलाउड होती है, एक स्टेट की होती है, उनकी एक नेशन की. हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप. ओके अनंत बस जल्दी कर दे भाई. अभी ये पढ़ ले जल्दी, ये छोड़ दे. फीचर्स डेमोक्रेसी मैंने समझा दिए, अब देखता हूँ क्योंकि टाइम कम है ना, अगर मुझे जरूरत पड़ी वापस. हाँ, ये केस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि इसके अंदर मुशर्रफ ने क्या क्या धमाके किए हैं वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. या अनंत, यू ओनली कंटिन्यू. पॉइंट नंबर 4. Case of Pakistan. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military regime in October 1999. He overthrew a democratically elected government and later he changed his designation. मेरे को या लेटर चेंज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. मैंने बताया ना, अभी प्रेसिडेंट बन गया फिर बाद में. हाँ, फिर in 2002 he organized a रेफरेंडम. एक मिनट बताओ रेफरेंडम क्या होता है. मैंने भी बताया रेफरेंडम को प्लेबिसाइट भी बोलते हैं. रेफरेंडम मतलब कंट्री के हर बंदे से पूछा जाता है, भाई अभी मुशर्रफ जी 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे, आप हाँ कहते हो कि ना कहते हो. बस इतना ही बोलना था सबको. तो देखा गया कि सब लोगों ने हाँ बोल दी. लोगों ने बड़े इल्जाम लगाए कि झूठा है. आर्मी वालों ने खुद डाले लोगों के नाम पे वोट वहां पे, हाँ ना के, ये सच नहीं था. और ये पाया गया बाद में कि वो सच नहीं था. इन्होंने उसमें हेराफेरी करके अपना रेफरेंडम बनवा लिया था. रेफरेंडम का मतलब होता है ओपिनियन ऑफ पीपल. या कंटिन्यू प्लीज. in the country that granted him a 5-year extension. According to Pakistani media and human rights organization, the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, Musharraf issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the National or Provincial Assemblies. प्रोविंशियल असेंबली. एक मिनट होल्ड कर. तो मुशर्रफ ने अगला काम क्या किया, म्यूट होना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया. उसमें लिखा था कि प्रेसिडेंट पहले नहीं था, ये प्रेसिडेंट जो है नेशनल असेंबली मतलब जैसे हमारी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, और प्रोविंशियल असेंबली. प्रोविंशियल असेंबली क्या होती है, जो प्रदेश में होती है, स्टेट की होती है, विधानसभा इसको बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं, वहां प्रोविंशियल बोलते हैं लोग उसको. उसमें अपने को अधिकार दे दिया कि मैं डिसमिस कर सकता हूँ, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे कुछ. इतनी ताकत ले ली अपने हाथ में. नेक्स्ट. The work of the civilian cabinet was supervised by a National Security Council dominated by military officers. Elected representative had some power, but the final power was in the hands of military officers and the General Musharraf himself. This condition cannot be termed as people's rule. Read the point number 6 also. From this, the first feature of democracy is clear that in democracy, the final decision-making power must rest with those people who are elected. Okay, तो पहला फीचर हमने बोला था elected people should be elected, government should be elected, और the ruler should be elected by people. पहला मैंने थोड़ा स्प्लिट कर दिया था उसको, एक्चुअली इसमें थोड़ा कम है, मैंने स्प्लिट कर दिया याद रखने के लिए. तो पहला elected rulers should be elected by people. Secondly, the real power should lie with them, not with people like Musharraf, who has never fought election. मुशर्रफ ने एक इलेक्शन लड़ा था 2013 में, बड़ी बुरी तरह से हारा था बंदा. और अब दूसरी बात क्या है, तुम बोलोगे कि सर ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो आर्मी ऑफिसर है इसकी हेल्प क्यों कर रहे थे. इस बंदे ने क्या किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बना रहा, प्रेसिडेंट भी बना, साथ में आर्मी का जनरल भी बना रहा. चीफ आर्मी का भी बॉस यही था, सब लोग इसके अंडर में थे, सब डरते थे इससे, क्योंकि उनकी सब सारे के सारे ऑर्डर इसके चलते थे. तो इसलिए
जो सिविल कैबिनेट के ऊपर इसने अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दिए, बोला ये सब तुम्हारे, तो इनकी बात मानिए। ओके, राइट, आशी, पॉइंट नंबर 7 ले लो आप, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन competition, electoral competition. Continue. Free and fair electoral competition. This feature of democracy can be understood from the cases of China and Mexico. Case of China. The members of China's parliament called Wango, Renmin, Daiwo, Delhi, whatever. Call it National People's Congress. National People's Congress are elected by the people after every 5 years. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. The National People's Congress has nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. Okay, hold. अब एक मिनट, जैसे हमारे यहाँ तो मैंने बताया 545 मेंबर्स हैं, चाइना में बड़ा है तो 3,000 मेंबर्स हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। शी जिनपिंग को उन्होंने इलेक्ट किया। यहाँ तक तो बात सब बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, आर्मी वाले भी कुछ सिलेक्ट करे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, वो इलेक्शन से नहीं आते। जैसे सचिन तेंदुलकर बना था MP, रेखा बनी थी, जया भादुड़ी बनी, जावेद अख्तर बना, ये सब लोग इलेक्शन से लड़े थे, उनको नॉमिनेट किया, तो उतना चलता है। तुम बोलोगे सर ये तो अच्छा है, वहां 3,000 लोग हैं, लेकिन अगला कैच आगे है, जो भी बंदा इलेक्शन लड़ रहा है उसको पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और पार्टी शी जिनपिंग की पार्टी है, वो बॉस है वहां का। वो ऐसे बंदे को उसको जरा भी शक हो कि साला ये मेरे खिलाफ जा सकता है, उसको कोई परमिशन नहीं देगा। सारे उन लोगों को परमिशन दी जाती है जो कि उसकी बात मानने वाले। कंटिन्यू प्लीज। Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. Only its members or members of 8 smaller parties associated with the Communist Party are allowed to contest only. Okay. ये रेफरेंडम का नीचे मीनिंग दिया हुआ है। रेफरेंडम होता है जाके डायरेक्टली लोगों से पूछते हैं, हाँ भाई यस है कि नो है। और कैबिनेट तो सबको पता ही है, एक मिनिस्टर जो होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, उसकी मेन मिनिस्टर है, उनके ग्रुप को कैबिनेट बोलते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब। ओके, आशी के बाद माही, रीड केस ऑफ मैक्सिको। कैन यू रीड? इफ इट इज नॉट पॉसिबल टेल मी। Yes, sir, I can read. Yeah, please read. Case of Mexico. Mexico became independent in 1930. It holds elections after every 6 years to elect. एक मिनट बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा। हाँ, yeah, go ahead. Its president. It has never been under military or dictator rule. 1930 कब से है, लेकिन कभी भी कोई ना तो प्रेसिडेंट का रूल रहा है और ना मिलिट्री। क्यों? एक ही पार्टी है, उसका नाम है PRI। उल्टा देखना भी आएगा नाम उसका। क्या? But till 2000, all the presidential elections were won by the PRI, Institutional Revolutionary Party. आप उल्टा याद रखना, एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PRI? Institutional Revolutionary Party. Please continue. Opposition parties consisted but never managed to win. PRI used dirty tricks to win the elections, like forcing people to vote for PRI, shifting polling booths at the last minute, etc. In both the cases of China and Mexico, elections does not offer the people any serious choice. These are not fair elections. Holding elections of any kind is not sufficient. Okay, so now we talked about one of the features was that there should be a fair chance for government to lose. कभी तो हारे, ऐसे थोड़ी 50 साल चली जा रही तो डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। All right, Mahi, let Bharat, can you read? Yes, sir. Please read. Point number 11. Thus, another feature of democracy is that a democracy must be based on a free and fair election, where those currently in power and have a fair chance of losing. ये पिछला वाला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, 1 person 1 vote 1 value. 1 person 1 vote 1 value. The principle of universal adult franchise is accepted all over the world. However, there are many examples which denies the equal right to vote. For example, in Saudi Arabia till 2015,
women do not have the right to vote. Estonia has एस्टोनिया एक made छोटा सा कंट्री है, रशिया के पास है। हाँ, Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority, find it difficult to get right to vote. In in Fiji, फिजी ये एक साउथ साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ ब्राजील के नीचे। In Fiji, the electoral system is such that a vote of an Indonesian Fijian has more value than that of an Indian Fijian. फिजियन, ओके, इंडिजिनस बोलते हैं, इंडिजिनस यानी कि वहाँ के जो लोकल। एक्चुअली फिजी एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ प्लांटेशन बहुत होती है, कॉफी वॉफी प्लांटेशन होती है। तो आज से करीब 200 साल पहले बहुत सारे इंडियन जो है इंडिया से मजदूर बन के गए थे वहाँ पे, फिर वहीं बस गए। तो वहाँ इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडियंस को वोटिंग का जो परसेंट वो है, वैल्यू है, वो थोड़ी कम की गई। तो ये एक डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, निशानी नहीं है। ओके, अबीर कैन यू रीड पॉइंट नंबर 15? जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि कोई भी बंदा किसी इंसान की डिग्निटी को नहीं कर, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, किसी भी डिग्निटी को नहीं खराब कर सकता। ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी डेमोक्रेसी का एक रूल माना जाता है। Rule of law and respect for rights. Case of Zimbabwe. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. From then onwards, the country has been ruled by a party ZANU-PF, which led the freedom struggle. The party leader Robert Mugabe मुगाबे, been उसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे, बड़ा इनफेमस बंदा है, बड़े मीम बनते हैं इस पे। हाँ, the party leader Robert Mugabe has been the president of the country since independence. Elections are always won by this party through violence and harassment of the opposition politicians, workers, and journalists. अब तो आई थिंक रॉबर्ट मुगाबे मर गया है, 2-3 साल पहले मरा है, बुढ़ा होके मरा है। ओके, या कंटिन्यू प्लीज। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द Protests against the president were illegal and the government does not consider court judgments which went against it. Thus, there are no rule of law and citizens' rights are not respected. Robert Mugabe was forced out from office in 2017. The state should respect the basic rights of citizens like freedom of expression, freedom to protest, and freedom to take political action. Further, these rights should be protected by the judiciary, whose orders should be obeyed by all. all. Okay, just like I gave you an example, in India there's a fundamental right called right to judicial remedies. अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपने कानून, जैसे किसान कानून है, अब तुम लोग दिमाग में बात आई होगी, तुमने कहा होगा सर ये बात अगर ऐसी सच्ची है तो किसान जो है सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे अगर उनका बेसिक राइट ले लिया गवर्नमेंट ने। दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट ने जो रूल पास किया है, लॉ पास किया है, सब कानून की किताबें पढ़ के किया है। ये गए थे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जो कानून गवर्नमेंट ने पास किया वो गलत नहीं है, कानून ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई है तो हम एक कमेटी बना देते। और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना के इनको वापस भेज दिया। लेकिन अगर कोई वाकई कोई ऐसी बात है, जैसे बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, एक केस जैसे था, एक बहुत पुराना केस है, शायद शाहानो बेगम है तो कुछ कहते, एक लेडी थी, उसका डिवोर्स हो गया उसके हस्बैंड से, उसके हस्बैंड ने उसको मेंटेनेंस देने मना कर दिया, पैसा देने मना कर दिया डिवोर्स के बाद। शी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो बोली कि नहीं, इसको जीने का हक है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ बिना रोटी के तो हो नहीं सकता, तो शी हैज टू बी गिवन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए जिसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो रूल था उसको काट दिया, गवर्नमेंट के काट दिया। अगर एक अच्छी डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशियल कोर्ट शुड हैव दैट पावर, राइट। पवित्र, पॉइंट नंबर 17 प्लीज। Yes, sir. There are some conditions that apply to the way of a government is run after the elections. The democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules, or we can say it has to respect some guarantees to the minorities. Every office bearer has certain बियरर, ऑफिस बियरर उसको बोलते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो ऑफिस के ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, ऑफिस में जो भी काम कर रहा है उसको ऑफिस बियरर बोलते हैं। जनरली इट रिलेट्स टू द ऑफिसर्स। has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law.
Each of them are accountable not only to the people but also to the other independent officials. Third, another feature of democracy is the democratic government rules within limits set by constitution, law, and citizen rights. भाई वो यही नहीं कि तुम जीत के आगे इलेक्शन तो जो मर्जी करोगे, वो नहीं होगा. ओके, कंटिन्यू पॉइंट नंबर 20. अच्छा नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा सा रह गया. ये अभी वाइड, अच्छा यहाँ पे दोस्तों हम सारे के सारे सवाल हमने कवर कर लिए. अब क्वेश्चन आता है, वाई डेमोक्रेसी? क्यों चाइना की तरह नहीं हो जाते? क्यों रशिया के पुतिन की तरह नहीं हो जाते? क्यों नॉर्थ कोरिया के, क्या नाम है उसका, क्या नाम है इसका, योन पिंग, किम जोंग उन, हाँ किंग जोंग उन, उसकी तरह नहीं हो जाते? आसान है. अगर कहीं रोड बनानी है तो साला लोगों को निकाल दो गांव से, रोड बना लो, ब्रिज बना लो. कौन रोक रहा है? फैक्ट्री लगाने, गवर्नमेंट फैक्ट्री. देश का फायदा हो रहा है, देश का भरोसा हो रहा है, देश का अच्छा हो रहा है. नहीं. अब हम इस वाले पार्ट में देखेंगे डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या है, डेमोक्रेसी के फेवर में क्या है. डेमोक्रेसी के खिलाफ में तो बहुत सारी बात है. क्या क्या बोला जाता है डेमोक्रेसी के खिलाफ? देखो, पहला बोला था भाई डेमोक्रेसी में इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. तो पार्टी ये नहीं देखेंगी कि कौन क्या सही, देश के लिए क्या अच्छा है. उनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है. और होता भी कई बार, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा दी, ये लड़ाई करा दी, वो मारकाट मचा दी, 50 चीजें कराते हैं तो है अगेंस्ट उसके. सेकेंडली, डेमोक्रेसी के अंदर ये सब गलत पॉइंट, ये लोग बोलते हैं बहुत पॉइंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत टाइम लगता है डिसीजन लेने में. यार हर बंदा डिस्कस कर रहा है, डिस्कशन करने में इतना टाइम चला जाता है, तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है. ठीक, इस सबसे कंसल्टेशन वगैरह करके काम होता है. तो तुम लोगों को बताऊं मैं, लोकसभा ने वो पास किया बिल और राज्यसभा को भेजना पड़ता है. राज्यसभा के बाद 3 महीने का टाइम होता है. राज्यसभा 3 महीने तक उसको रख के वापस भेज सकती है. उसके बाद वापस लोकसभा उसको वापस भेजेगी. वो अलग बात है कि 1 महीने के बाद उसको माना जाएगा कि पास हो गया. तो 4 महीने चले जाते हैं इस चक्कर में अगर राज्यसभा ने. उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट साइन करे, वापस भी भेज सकता है, भाई कंसिडर कर लो, दोबारा आया, फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपने पास लेके बैठ गया प्रेसिडेंट. ये भी हो सकता है. तो इसमें टाइम लगता है. डेमोक्रेसी में हर चीज टाइम लगाती है. अच्छा, दूसरा बोलते हैं भाई जनता को नहीं पता किसको चुनना है. तो बात सही भी है. साउथ इंडिया में दारू की बोतल बिक जाती है तो हो जाता है. कंबल बांट दिए अम्मा ने, जय क्या नाम था उनका, जयललिता ने, उसको वोट दे दिया. जिसने साला वो कर दिया, जाति के नाम पे वोट मांग लिया. बंदे ने काम नहीं कुछ किया, गुंडा है लेकिन जाति का अपनी. तो लोगों को नहीं पता क्या है. दैट इज अगेन अनदर पॉइंट अगेंस्ट द पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम. नेक्स्ट पॉइंट, लीडर्स डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री. हाँ ये सही है. मुलायम सिंह यादव जी हैं रक्षा मंत्री, अब उनको नहीं पता क्या है तो उनको जो सेक्रेटरी उनको बताएगा वो सुन लेंगे. हाँ कोई अच्छा मिनिस्टर आए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जैसे कनाडा में के अंदर एक वो प्राइम मिनिस्टर है, कितना यंग है वो, ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, बड़ा यंग बंदा है, बन क्या है उसको साला कुछ ना कुछ तो होगी उसके अंदर बात. तो लीडर्स को, डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स को नहीं पता क्या है, देश के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है. ये सारे पॉइंट जो है खिलाफ में दिए जाते हैं. ओके यार, और अभी कौन कौन बचा है जिन्होंने नहीं पढ़ा, रीड नहीं किया? खालिद ने नहीं पढ़ा, वैभव ने पढ़ा नहीं. अच्छा राइट, वैभव आप पढ़ो, उसके बाद खालिद, उसके बाद अंकल. क्या? ओके सर. पॉइंट नंबर 9. Why democracy? Argument against democracy. Leaders keep changing in a democracy. This leads to an instability. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. Many people have to be consulted in a democracy, which leads to unnecessary delays. Yeah. Elected leaders do not always know the best interest of the people, which lead to bad decisions. Democracy leads to corruption as it is based on electoral competition. Ordinary people. हाँ, करप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रल कंपटीशन हो रहा है तो लोग पैसे देंगे, पैसे लेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे लेंगे, पैसे दे दो, बाद में तुम्हारे लिए काम करेंगे. तो इस तरह के करप्शन के चांसेस हैं. Ordinary people do not know what is good for them, so they may not be able to decide anything properly. Democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. Democracy ensures that people can take their decisions
but this does not guarantee that their decision will be good. People can make mistakes. Yeah, continue please. The above mentioned arguments show that democracy may not be the ideal form of government. ओके सो दोस्तों, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन तीन इस चैप्टर से अगर आएंगे तो पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। एंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन है, कैसे आ सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट पाकिस्तान डिड नॉट हैव अ ट्रू डेमोक्रेसी अंडर जनरल मुशर्रफ, हाउ कैन यू से द पीपल ऑफ इन चाइना इज नॉट truly democratic, how can you say what do you call Venezuela is not truly democratic, रॉबर्ट मुगाबे वाला आ जाएगा, हाउ कैन यू से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर बड़े क्वेश्चन आएंगे, और तीन क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रूव देम विद एग्जांपल, 5 नंबर का है, 4 नंबर का। दूसरा आएगा, व्हाट आर द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर आर्गुमेंट इन अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हमने सारा पढ़ लिया, अभी फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बचा हुआ है। ओके, अनुकल्प, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी प्लीज। The point, point number 21, argument for democracy. First, democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. Democracy required that the rulers have to attend to the needs of the people. Second, democratic government is more accountable form of government. Third, democracy is based on consultation consultation and discussion, which reduce the possibility of taking hasty and irresponsible decision. Thus, the democracy improves the quality of decision making. Fourth, ओके, एक मिनट होल्ड कर, मैं यहाँ यही समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझाने वाला पॉइंट है, एक मिनट होल्ड। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अकाउंटेबल है भैया, अगली बार वोट लेना है कि नहीं लेना है, ऐसा कोई काम मत करो जो अगली बार वोट ना मिले, पहली बात तो यू आर अकाउंटेबल, यू बेटर बी अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है, यू आर अकाउंटेबल टू पीपल, सो भैया जो सोच समझ के करना जो करोगे। दूसरा, आपस में कंसल्टेशन, और पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल पास होने से पहले डिस्कशन होता जरूर है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले पार्लियामेंट की तो तुम जाके देख सकते थे बैठ के क्या हो रहा है, लेकिन टीवी पे नहीं आता था, अब तो टीवी पे रिकॉर्डिंग आती है, सारी दुनिया देखेगी कौन मिनिस्टर कैसे बात कर रहा है, कौन बोल रहा है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, कौन किसके बाद। पहले झूठ बोल देते थे कि मैं तो उसके खिलाफ बोल दिया, कानून के अंदर उसके लिए बोला होगा, तो ये सब अकाउंटेबल हो गया, ठीक है। डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होती है। कई बार ऐसा होता है जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, एमपी बहुत है, तो इसमें कंसल्टेशन थोड़ी कम हो जाती है, बट फिर भी विरोधी एमपी जो है वो दिखाएंगे अपना वहां जलवा, बोलेंगे नहीं ये गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गरीबों का तुमने खाना छीन लिया, नौन खाने से। बट सबसे अच्छी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, डेमोक्रेसी के अंदर क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुम कहोगे सर हमने सेब की क्वालिटी सुनी है, ऑरेंज की क्वालिटी सुनी है, दूध की क्वालिटी सुनी है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी कैसे हो सकती है, क्या क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी डिक्टेटरशिप में कोई डिसीजन लिया जाए और लोगों को पसंद ना आए तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, रेबेलियन हो जाएगा, रिवोल्ट हो जाएगा, सीक्रेट सोसाइटीज बन जाएंगी, गवर्नमेंट पर अटैक होने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को पता है यार हमारे को जवाब देना आगे जाके, लोगों से बातचीत करके 50 कमेटी बनाते हैं, ये कमेटी बना के उससे बात करते तब डिसीजन लिए जाते हैं। ये आप आपको एग्जांपल ले लो अपनी क्लास में, आप सपोज करो आपकी क्लास के अंदर मैम ने बोला भाई हम आपकी क्लास के अंदर ना हम थोड़ा फर्नीचर का डिजाइन चेंज करना चाह रहे हैं ताकि तुम लोग कंफर्टेबली अपने बुक वगैरह रख सको, तो बेटर होगा कि सारे लोग बैठ के जब एक डिसीजन लेंगे वो बेटर डिसीजन होगा, बजाय इसके कि क्लास के जो वो हेड बॉय है क्लास का, जो मॉनिटर है, वो लेकर वो बोले मैम मेरे ख्याल से ऐसे बना देते, लोग इसको ऐसे बना दो सबका। That decision not of good quality. The good quality decision which everybody sat together. सबने आइडिया दिए, इस बंदे ने कहा यार ये वाला आइडिया लगा लो, कोई ने बोला ये करो, फाइनली जो आइडिया लिया गया सबको पसंद आया, सबको तो नहीं आया होगा पर ठीक है मेजोरिटी लोगों को पसंद आके धीरे धीरे ऊपर आया, इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ डिसीजन। ऑल राइट, कंटिन्यू प्लीज अंकल।
अनुकल्प। ओके, एक पॉइंट अब मैं समझा देता ताकि अब आगे इंटरप्शन आए। दूसरा, डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पूरी तरह से तो नहीं होता। आज भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के आपस में झगड़े हैं, परेशानियां हैं, कहानी किससे, सब कुछ है। एक एग्जाम्पल ले लो आप बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा था। सबसे ज्यादा हवा पकड़ी ने 1991 में, जब लाल कृष्ण अडवाणी ने रथ यात्रा करी, और तब से मुद्दा बहुत गरमाया हुआ मुद्दा है। हर 6 दिसंबर को जब ये मस्जिद टूटी थी, हर साल पुलिस जो है चारों तरफ फैल जाती है, कर्फ्यू वर्फ्यू लग जाते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट आके, बीजेपी गवर्नमेंट पहले भी आई थी, और बीजेपी गवर्नमेंट कहती कि नहीं नहीं हमारी गवर्नमेंट आ गई है, अब ये हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, देखते तुम क्या कर लोगे। तो अगर वो ऐसा करती तो कॉन्फ्लिक्ट जो है, लड़ाई जो है, वो रिजोल्व नहीं होती, वो और ज्यादा भयंकर हो जाती, लोग सड़कों पर खून बह जाता। अब इतने सालों से वो चलता रहा, बातचीत होती रही होती, फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया कि भैया यहाँ मंदिर बनेगा, और जितनी जमीन इनको चाहिए, इस्लाम के लोगों को, मुस्लिम लोगों को, इनको इतनी जमीन दे दो, ये अपनी मस्जिद वहां बनाएंगे, इनको हक है मस्जिद बनाने का। अब वो डिसीजन आया है, कुछ लोगों ने आपत्ति तो करी है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई थोड़ी सी कम हो गई, जिसपे खून की नदियां बह सकती थी। अब वो थोड़ा इतना हो गया कि चलो जीग जाग करके, चलो चलो ठीक है यार, चलो ओके चलो, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल है। डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, फिर मेजोरिटी अपनी बात अटकाती है, माइनॉरिटी, फिर आतंकवादी इकट्ठे हो जाते हैं। अब कहने को तो फिर भी लोग बोलते हैं कि इंडिया में भी तो टेररिस्ट है। हाँ होते हैं अटैक, ये मानता हूँ मैं, वो तो यूटोपियन तो कुछ है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से अफगानिस्तान में हो रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान में हो रहे हैं अटैक्स, वो हमारे कंट्री में उससे तो कहीं भी बहुत कम है, उसके लेवल पे। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के हर तबके को लगता है कि यार मेरी बात सुनी जाएगी। आपके पास एक माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट है, आपके पास माइनॉरिटी का वाइस प्रेसिडेंट है, आपके पास माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, छोटी जात का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, वो मिनिस्टर बनते हैं, आईएएस अफसर हैं जो हर कम्युनिटी के हैं, आईएफएस हैं, जजेस हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, सब। तो ऐसे में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी सी कम है, थोड़ी बहुत तो रहेगी पर थोड़ी रेजोल्यूशन। हाँ जी, कंटिन्यू करें अनुभव। Yes, sir. Point number 4, democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Only in a democracy, different groups can live with one another peacefully. In a device country like India, where people are from different religion and language, democracy keeps our country together. Okay, wait, Khalid, point number 5 से please take on. Okay, sir. Democracy enhances the dignity of the citizens. In democracy, the poorest and the least educated have the same status as the rich and the educated, because democracy is based on the principle of political equality. Democracy allows us to correct our own mistakes. Point number 7. In democracy, either the rules have to change their decisions, or the rules can be changed और from the रूलर कैन बी above. चेंज, रूलर के या तो रूलर अपना डिसीजन चेंज करेंगे, नहीं तो अगली बार रूलर ही चेंज हो जाएंगे। ओके, Rulers can be changed from the above arguments in favor of democracy. We can conclude that democracy cannot give us everything, but it is clearly better than any other form of government. या डेमोक्रेसी के अंदर कमियां हैं, परेशानियां हैं। ओके, ये एक एग्जांपल है इसमें इंडिया और चाइना का कंपेयर करके, वही फेमाइन वाला, उसको एक बार तुम लोग पढ़ लेना। और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ ये मैं कवर कर देता हूँ क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन, ये पॉइंट भी आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडर मीनिंग? यार देखो ऐसा है, जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, बड़े सपने थे सबके, गरीब लोगों के सपने थे कि हमारे पास भी खाने के लिए रोटी होगी, और वुमेन के पास ये था कि यार हमें भी राइट मिलेंगे, कुछ है साले मेल्स के पास सारे राइट है। गरीब किसान कहता था यार मुझे कुछ जमीन मिल जाएगी थोड़ी सी, मजदूर कहते यार थोड़ा कुछ काम वाम मिल जाए अपने को। तो डेमोक्रेसी जब हम लोग लड़ाई लड़े थे, तो सबके अपने सपने थे। वो सपने पूरे तो नहीं हो पाए, 100% तो नहीं हो पाए, पर थोड़े बहुत तो हो गए, क्योंकि जिस तरह हिसाब से इंडिया पॉवर्टी लाइन से बाहर आता जा रहा है, धीरे धीरे लोगों की लाइफ बेटर होती जा रही है, वो उस वक्त पहले नहीं था, पहले बहुत बुरी हालत थी। तो इसको बोलते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इन विच
almost everybody has got his basic facilities, basic right, basic ambition. इसको बोलते हैं broader form of democracy, और उसकी तरह हमारे कंट्री को बढ़ते ही जाना पड़ेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी. Then comes the democratic decision making. काफी खराब है, I'll have to redo it. इसके अंदर बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज कि डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक होती है, जिसमें कि सबका, जैसे मैंने भी एग्जांपल तुमने दिया था कि तुम्हारे फर्नीचर डिजाइन और रीडिजाइन होना तुम्हारा, तो सब लोग जब उसके अंदर करते हैं तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है. और कभी मुझे आगे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा कि विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, क्या किसके पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, कौन कानून बना सकता है, कौन कानून नहीं बना सकता. क्या दिल्ली में बैठ के मोदी जी ऐसा कोई कानून बना सकते हैं जो यूपी गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा? बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने दारू बंद कर रखी है बेचना, हालांकि बिकती जरूर है नंबर 2 में, लेकिन डायरेक्टली नहीं बिकती ओपनली. तो क्या मोदी जी वहां से एक साइन कर सकते हैं ऑर्डर कि नहीं नहीं बिहार के अंदर दारू बिकेगी? कौन होता रोकने वाला? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो एक दिन बात करेंगे हम. स्टेट और फेडरलिज्म बोलते हैं, फेडरलिज्म का चैप्टर है शायद तुम्हारा, देखेंगे उसमें मैं समझाऊंगा सारी बात. ठीक, बिफोर वी वाइंड अप द क्लास, एनी डाउट्स गाइस, एनीवन? नो सर. सर डाउट. ओके, या प्लीज आस्क मी. सर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में डिफरेंस क्या है? देखो, लॉ तो बनता है बिगड़ता है, लॉ बन भी जाता है बिगड़ जाता है, ठीक है, हट भी जाता है. जैसे लॉ बना दिया किसी ने, पहले इंडिया के अंदर ये था कि कोई भी सऊदी से आ रहा है तो 10 ग्राम से ज्यादा सोना नहीं ला सकता, ये लॉ है. वो अगले साल फिर चेंज हो जाएगा. लॉ चेंज हो सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन सब लिखा हुआ है मोटा मोटा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है और कुछ हद तक तो नामुमकिन. ये फर्क. तो लॉ होते हैं छोटे मोटे रूल. जैसे आपके स्कूल के अंदर एक रूल है कि कोई सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, किसी दिन कोई बच्चा नहीं भी आता तो जेल में थोड़ी डाल देते, लेकिन आपके स्कूल के अंदर एक रूल है कि आपका स्कूल सिर्फ एजुकेशन देगा बच्चों को, ठीक है, आपका स्कूल बच्चों को फायरिंग करना नहीं सिखाएगा, हथियार चलाना नहीं सिखाएगा. ये कॉन्स्टिट्यूशन है. 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी आपके स्कूल के अंदर आपको बंदूक चलाने नहीं सिखा सकते. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बिल्कुल लिखा हुआ ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता. इतना फर्क. आपके स्कूल के अंदर एजुकेशन देनी है, हाँ उसमें कुछ रूल बना देंगे, भाई बुक्स लेके आनी है, नहीं लानी है, तुम्हारी क्लास का टाइम सीनियर का ये रहेगा, जूनियर का ये रहेगा. ये फर्क होता है. ओके सर. एनीबॉडी, एनी अदर डाउट? नो सर. All right guys, Rishit, I wish you all the best. Do well tomorrow and let's meet tomorrow. Tomorrow we'll continue. रिकॉर्ड आउट है. हाँ जी, पूछो 1 मिनट. होल्ड गाइस, होल्ड. या जल्दी बोल अंकल. सर मेरे को जल्दी नहीं, बाकी. हाँ यस सर. सर जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश और हिंदी दोनों. पहला वाला ड्राफ्ट इंग्लिश में था, बाद में हिंदी में कन्वर्ट किया गया. ओके सर. Okay, chalo. Right, guys. Bye, bye, everyone. See you tomorrow. Bye, sir. Bye, 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 sir. bye, 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 bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Harshita. Thank you. Bye. Bye, bye, Harshita. Bye.